तो देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम और सुपरपोजिशन पे। इसमें हमें करंट फाइंड करना है। ये जो शॉर्ट सर्किट ब्रांच है ए बी, शॉर्ट सर्किट ब्रांच ए बी ये जो दिया है, इसमें से कितना करंट फ्लो रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, फाइंड करंट थ्रू द शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सो हम लगाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर आर थ्री सोर्सेस, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। सो विल कंसीडर ईच सोर्स सेपरेटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोल्टेज सोर्स ले लेंगे और बाद में करंट सोर्स। किसी भी तरह से कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो फर्स्ट विल कंसीडर 4 वोल्ट सोर्स, कंसीडर 4 वोल्ट सोर्स। सो कंसीडर 4 वोल्ट सोर्स, ये वाला सोर्स रखेंगे और ड्रॉ द डायग्राम। और इसका डायग्राम हो जाएगा ये 6 ओम, देन दिस 4 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव 6 ओम। ये करंट ओपन हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन, और ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट। सो कुछ इस तरह से आ जाएगा 4 2, और यहाँ जो वोल्टेज है वो शॉर्ट, और ये टर्मिनल्स ए बी, टर्मिनल्स ए बी जो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल्स ए बी है वो, दिस इज 4, दिस इज 2। ठीक है, देखो डायग्राम समझ में आ गया। यहाँ करंट सोर्स था, ये वाला करंट सोर्स ओपन हो गया, हमने नहीं भी बनाया ब्रांच तो चलेगा ओपन, और यहाँ जो वोल्टेज सोर्स था वो क्या कर दिया हमने, शॉर्ट। सो ये डायग्राम अपने पास आ जाता है। अगर यहाँ पे अब क्या करोगे, देखो फाइंड करना है ए बी ब्रांच में से करंट। अच्छा, ये 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 + 2 कितना होगा, 6। लेकिन ये 6 ओम के पैरेलल में क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट। 6 ओम के पैरेलल में क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये 6 ओम क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। दिस 6 ओम रेजिस्टेंस विल बी एलिमिनेटेड। तो इसका और सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज बी ए, ये अपना 6 ओम, और ये 4 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है। ये 4 + 2 हमने 6 कर दिया, और 6 ओम के पैरेलल में क्या है, शॉर्ट सर्किट, इसलिए 6 ओम क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ शॉर्ट सर्किट। मतलब ये नेटवर्क बचेगा इतना, ये नेटवर्क, ये बीच वाला ब्रांच रिमूव हो जाएगा, इट इज शॉर्टेड सिंस दैट द ब्रांच इज शॉर्टेड। 4 + 2 6 ओम, और 6 ओम शॉर्ट हो जाएगा, उसको हमने हटा दिया। अब निकाल सकते हैं हम इस सर्किट का करंट, सिंपल लूप है। सो यहाँ पे करंट पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई से मार्क कर लेंगे लाइक दिस, ये करंट रहेगा। और यही करंट अपना जो ए बी में से जा रहा है, वी कॉल इट एज आई डैश, वी कॉल इट एज आई डैश। सो वैल्यू ऑफ आई डैश विल बी, इस आई डैश को कैलकुलेट कर लेंगे। सो आई डैश मतलब करंट ड्यू टू फर्स्ट सोर्स, आई डैश कितना होगा, 4/6। वोल्टेज कितना है, 4/6। तो ये आ जाएगा 0.66 एम्पियर। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। आई डैश इज इक्वल्स टू 0.66 एम्पियर। डायरेक्शन भी हमने देख लिया डायग्राम में, ये डायरेक्शन रहेगी। ए बी पार्ट में से करंट किधर जा रहा है वो देखना है आपको, ए बी में इस तरफ जाएगा करंट। तो वही डायरेक्शन हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। समझ में आया ये। सो फर्स्ट वी कंसीडर 4 वोल्ट सोर्स। यहाँ पे जो 2 वोल्ट था ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बना दिया हमने। यहाँ पे करंट सोर्स था उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन सर्किटेड। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर देखोगे तो यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस मिल रहे 4 + 2 6 होगा, बट ये 6 ओम शॉर्ट सर्किट के साथ क्या हो गया, पैरेलल में। जब भी कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट पैरेलल में आता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से बीच वाला ब्रांच हमने रिमूव कर दिया। तो एक सिंपल सर्किट बचा अपने पास में, 4 वोल्ट 6 ओम, और ये ए बी ब्रांच जो है ये। इस सर्किट का करंट इजीली निकाल सकते हो। सिंगल लूप, सिंगल वोल्टेज सोर्स, हमेशा बोला है करंट डायरेक्ट निकल जाएगा। वोल्टेज इन द लूप डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप। So 4/6 it will give 0.66 ampere. So value of I dash is 0.66 ampere. Next we'll consider 2 volt source. So अब consider करेंगे हम 2 volt source को। Consider 2 volt source. Consider 2 volt source. So अब डायग्राम में 2 वोल्ट रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। So टॉप ब्रांच में 6 ओम, वोल्टेज शॉर्टेड। यहाँ पे 4 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज सोर्स था, 6 ओम के साथ जो 4 वोल्ट का सोर्स था वो शॉर्ट कर दिया। यहाँ जो करंट सोर्स था 4 ओम के ऊपर वो हमने ओपन कर दिया, और ये 2 वोल्ट एज इट इज रहा। और ये अपने ब्रांच ए बी, दिस इज बी एंड ए। ठीक है, वंस अगेन ये 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। 4 + 2 6। अब बात एक और बात देखोगे आप, इस डायग्राम में 3 ब्रांचेस है, देयर आर 3 ब्रांचेस। एक ब्रांच ये है 6 ओम का, दिस इज वन ऑफ द ब्रांच। दूसरा ब्रांच ये रहा,
जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और 2 रेजिस्टेंसेस है, और तीसरा ब्रांच ये है शॉर्ट सर्किट ब्रांच। हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों ब्रांचेस आपस में क्या है, पैरेलल में। दिस 3 ब्रांचेस आर इन पैरेलल। ये ब्रांच और ये ब्रांच, तीनों ब्रांच क्या है, पैरेलल में। अच्छा, फिर से देखोगे आप यहाँ पे, तो ये 6 ओम शॉर्ट हो गया। दिस 6 ओम इज शॉर्टेड, क्योंकि 6 ओम के पैरेलल में क्या आ गया, शॉर्ट सर्किट। देख लीजिए आप, डायरेक्ट है ये 6 ओम रेजिस्टेंस, डायरेक्ट ये शॉर्ट सर्किट। या जैसा मैंने बताया कि तीनों ब्रांचेस क्या है, आपस में पैरेलल में है, तो ये 6 ओम किसके साथ पैरेलल में आ गया, शॉर्ट सर्किट के साथ। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस 6 ओम रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड। ये जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट हो चुका है, मतलब इसको इस डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो विल रिमूव दिस 6 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम द डायग्राम। ये ब्रांच हट जाएगा यहाँ से। सो रिमेनिंग ब्रांचेस विल बी 4, 2 एंड दिस 2 वोल्ट सोर्स। और ए बी जो रहेगा अपना शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल्स ए बी, वो रहेगा यहाँ पे डायग्राम में। 4 + 2 6 कर सकता था मैं, बट रहने दिया मैंने एज इट इज। ये आ गया फिर से डायग्राम। आ गया ए बी ब्रांच में से करंट फाइंड करना। आप देख सकते हो पिछले पार्ट जैसा ही सिंपल सर्किट आ गया। सो विल अप्लाई, एक करंट घुमा दोगे सर्किट में पॉजिटिव ऑफ द सोर्स से। करंट कहां से निकाला हमने, पॉजिटिव ऑफ द सोर्स, एंड वी कॉल दिस करंट एज आई डबल डैश। यही करंट अपना शॉर्ट सर्किट ब्रांच में से जा रहा है, यही जो लूप का करंट है शॉर्ट सर्किट ब्रांच ए बी में से जा रहा है, जो हमें करंट पूछा है। सो आई डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, विल गेट द वैल्यू ऑफ आई डबल डैश। कितना हो जाएगा, आई डबल डैश इज इक्वल्स टू, सर्किट में वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 4 + 2। सॉल्व करेंगे, आई डबल डैश आ जाएगा 0.33 एम्पियर्स। वैल्यू ऑफ आई डबल डैश इज 0.33 एम्पियर। सो वी कैन से दैट आई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0.33 एम्पियर्स। डायरेक्शन इस तरफ ही है इसका भी, दिस इज द डायरेक्शन। ये अपना सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट वैल्यू ऑफ आई डैश, दिस इज सेकंड पार्ट वैल्यू ऑफ आई डबल डैश। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें कंसीडर करना है 2 एम्पियर सोर्स। सो थर्ड पार्ट, कंसीडर 2 एम्पियर सोर्स। बाकी दोनों वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएंगे। ओनली 2 एम्पियर सोर्स विल बी देयर। सो 4, 2 वोल्टेज शॉर्टेड, टॉप ब्रांच में 6 ओम 4 वोल्ट शॉर्टेड। यहाँ पे अब करंट सोर्स आ जाएगा, करंट सोर्स रहेगा डायग्राम में 2 एम्पियर, दिस इज 4, 2, और ये ए बी ब्रांच, दिस इज अवर ए बी ब्रांच। ये तो बनाना ही हमेशा, क्योंकि इसी का करंट पूछा है हमें। और यहाँ पे कितना है 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम। सो वंस अगेन देखो कि जो टॉप का 6 ओम है, जैसा पिछले पार्ट में हुआ था, अभी फिर से क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगेन यू कैन सी दैट ये 6 ओम ब्रांच और ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच और ये बीच में जो ब्रांच है, ये तीनों ब्रांच फिर से क्या बोल सकते हैं हम, पैरेलल। यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा बीच में, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब है तीनों ब्रांचेस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे 6 ओम को फिर से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगेन दिस 6 ओम रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड। 6 ओम को शॉर्ट कर दिया, हटा दिया हमने वहां से। रिमेनिंग डायग्राम विल बी लाइक दिस, 4 ओम, 2 ओम, दिस इज ए बी ब्रांच, और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर। 4, 2, ए बी। देखते हैं अब कैसे करेंगे इसमें हम। अगेन करंट सोर्स है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप करंट डिवीजन लगा दो, या फिर इस करंट का क्या बना दो, वोल्टेज सोर्स। जैसा भी आप करना चाहें, करंट डिवीजन भी लग जाएगा इसमें अगर थोड़ा सोचोगे तो। यू कैन अप्लाई इजीली द करंट डिवीजन। सो कैसे लगेगा करंट डिवीजन, देखो यहाँ से करंट 2 एम्पियर, सोर्स करंट पहले निकाल लोगे आप बाहर। सो सोर्स करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर, यहाँ तक आएगा सोर्स करंट एट दिस पॉइंट। इसके बाद देखोगे आप करंट के 2 पार्ट हो गए, करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ तक करंट, इस पॉइंट तक करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब करंट के 2 पार्ट हो गए, एक करंट जाएगा 2 ओम में से, इस तरफ जाएगा एक करंट 2 ओम में, टर्मिनल बी, इधर से आएगा घूम फिर के बैक टू द सोर्स। एक करंट ही हो गया। दूसरा करंट जो है डिवाइड होके इस तरफ जाएगा 4 में से, लाइक दिस। देख रहे हो आप, यहां से 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर करंट इस पॉइंट पे आ गया। उसके बाद 2 रास्ते हैं करंट के, एक 2 ओम में से होते हुए
और एक 4 ओम में से होते हैं, मतलब में 2 एम्पियर करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक 2 ओम में गया और एक 4 ओम में गया। हमें फाइंड करना है जो करंट ए बी ब्रांच में से जा रहा है, और ए बी ब्रांच में से जाने वाला कौन सा करंट है, 2 ओम से जो गया है, 2 ओम से जो गया वही करंट किस में जा रहा है, ए बी ब्रांच में। सो हम ये वाला करंट कैलकुलेट करेंगे, इसको नाम भी दे देते हैं हम सपोज आई ट्रिपल डैश। सो वैल्यू ऑफ आई ट्रिपल डैश, आई ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे, करंट डिवीजन लगाएंगे। हम किसका करंट फाइंड करें, 2 ओम ब्रांच का, वी आर फाइंडिंग करंट थ्रू 2 ओम ब्रांच। सो 2 ओम ब्रांच का करंट फाइंड करना था, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय दोनों साइड का टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 और मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट इंजेक्टेड कितना है 2। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33 एम्पियर्स, 1.33 एम्पियर्स। सो अपना थर्ड पार्ट हो गया आई ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 1.33 एम्पियर। इसका भी डायरेक्शन डायग्राम में देख लो ऐसा ही दिख रहा है। सो और तीनों पार्ट अपने आ गए, आई डैश, आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश। अब इनका टोटल कर देंगे तो आई मिल जाएगा। सो आई इज इक्वल टू, एज पर द डायरेक्शन देखता हो तो तीनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। सो हमें ऐड करना पड़ेगा इसको, वी हैव टू ऐड दिस 3 करंट्स, आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। इन तीनों को ऐड करके रिजल्ट आ जाएगा 2.32 एम्पियर्स। फाइनल डायरेक्शन भी वही रहेगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर हो गया 2.32 एम्पियर्स टुवर्ड्स दिस साइड। और यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम गया हो करंट डिवीजन में, तो आप इस करंट सोर्स का क्या बना लो, वोल्टेज सोर्स। 2 × 4 8 वोल्ट, 8 वोल्ट और 4 ओम सीरीज में। तो आपके सामने एक सिंगल लूप आ जाएगा 8 वोल्ट 4 ओम 2 ओम, और फिर आप लिख रहे हैं 8 डिवाइड बाय 4 + 2, वही हो रहा है देखो 8 डिवाइड बाय 4 + 2, उससे भी आ जाएगा। तो आप अगर करंट डिवीजन नहीं लगा पाते, कभी आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है मुझे, तो आप उस करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स भी कर सकते हो। वैसे यहाँ आसान है, इस तरह का करंट डिवीजन हमें लगाना आना चाहिए। जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा तो हो सकता है नहीं लगा पाओ, तो एट दैट टाइम यू कैन कन्वर्ट दिस करंट इनटू वोल्टेज सोर्स। बाकी आपको अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्राई करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट।